हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुज, उसको कंटिन्यू करते हैं और आज आखिरी क्लास रहेगी इसकी। ठीक है, टुडे इज द लास्ट क्लास और आज इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। तो अभी तक आपने क्वाड्रिलेटरल्स में हमने देखा, पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी और सारे जो क्वाड्रिलेटरल्स उनके बारे में जाना, उस पर क्वेश्चन की प्रूविंग की, फिर मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी, फिर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी। ठीक है, और क्वेश्चन के दोनों ही थ्योरम बेस पे हमने क्वेश्चंस किए थे। और अब एक क्वेश्चन और आज का, और आज इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, एंड आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आए। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क लिख दिया था, चलिए इस पे बाद में बात करते हैं। आई थिंक आपने कर लिया, इतना बड़ा टॉपिक, इतना बड़ा क्वेश्चन ये था नहीं। ठीक है, चलिए इस पे बात करेंगे। ABC इज ट्राइंगल right angled at C a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersects AC at D. शो दैट, क्या बोल रहा है, एबीसी एक त्रिभुज है जो इसका जो राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का जो कोण है वो सी पे बन रहा है। एक लाइन आ रही है, एक रेखा आ रही है थ्रू द मिड पॉइंट एम, मिड पॉइंट एम से एक लाइन आ रही है आपकी ऑफ हाइपोटेनस एबी। हाइपोटेनस मतलब कर्ण रेखा जो होती है। ठीक है, अच्छा देखो क्या है ना, ट्रायंगल बनाना, ये जो उसमें हम फिगर बनाते हैं कोई बड़ी बात थोड़ा ना, इजी आप बना सकते हैं। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, जैसे इसने बोला तो ट्रायंगल। अब आप बोलोगे सर इंग्लिश में बताओ। अरे यार, इंग्लिश में बताने का मतलब क्या, हिंदी में बताने का मतलब क्या? ट्रायंगल मतलब नहीं पता त्रिभुज होता है, इतना तो समझो आप देखिए, आप पढ़ रहे हैं, आपका कंपटीशन आगे बहुत बच्चों से है, तो आपको दोनों लैंग्वेज में आना चाहिए। ठीक है, तो एबीसी ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी। जो राइट एंगल है ना सर, वो सी पे है, यानी कि जो 90 डिग्री का कोण है वो सी पे बन रहा है, तो जाहिर सी बात ये ए रहा होगा, ये बी रहा होगा। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम, एक लाइन आई थ्रू मिड पॉइंट, मध्य बिंदु एम से। किसका मध्य बिंदु था? हाइपोटेनस ए बी, ए बी का मध्य बिंदु था। एंड पैरेलल टू बीसी, और बीसी के क्या गई हो? समांतर गई, बीसी के समांतर। पैरेलल मतलब क्या होता है? समांतर, है ना, पता है आप लोगों को। तो सर यहां से अगर इसका मैं मान लूं कि इसका मिड पॉइंट, हम मान लेते हैं कि इसका मिड पॉइंट एम ये है, और हम बोल रहे हैं कि ये इससे पैरेलल टू, ये बीसी के समांतर, तो बीसी के समांतर तो ऐसी ही जाएगी। तो सर ये बीसी के समांतर है, हमने बोल दिया जी बीसी के समांतर है। इंटरसेक्ट एसी, और एसी को इंटरसेक्ट एसी को प्रतिच्छेद कर रही है। कहां पे प्रतिच्छेद कर रही है? डी पॉइंट पे, बोला है एट डी पॉइंट पे। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शो करना है आपको, शो दैट, पहला तो बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए, डी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। दूसरा है MD इज परपेंडिकुलर टू AC, जो MD है AC के परपेंडिकुलर है। और तीसरा है CM इज इक्वल्स टू MA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। ये भी आपको प्रूव करना है। तो बहुत ही इजी, आप क्वेश्चन का रंग रूप देखेंगे तो आपको लगेगा काफी टफ है, बट ऐसा नहीं है, आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी भी हैं तो आपको ये चीजें टफ नहीं लगने वाली, ना ही लगनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समाप्ति की ओर है, चैप्टर समाप्ति की ओर है, तो आपको ये आंसर आना चाहिए। एक बार ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो मैं तो बताऊंगा। कॉपी करें, चलिए आया। अब देखें, पहला पार्ट मैं बताऊंगा, दूसरा आप देखेंगे। डी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, डी जो है एसी का मिड पॉइंट है। तो सर मिड पॉइंट है तो दैट मीन्स आपको यहाँ पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगने वाला है, जहां मिड पॉइंट प्रूफ करने वाली बात आ गई।
तो गिवन एबीसी इज ट्राइंगल राइट एंगल एट सी, तो एंगल सी आपका 90 डिग्री, ये लिख दिया। A line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC. A line through the midpoint M, एक लाइन जाती है through midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC. जो लाइन थ्रू द midpoint M एंगल C 90 है, M is midpoint of AB, ठीक है, एंड पैरेलल टू BC, और साथ ही साथ ये बोला गया है कि जो AB है वो BC के पैरेलल भी है, ठीक है। चलिए पहला पार्ट D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो सर D मिड पॉइंट AC का नहीं, मुझे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम करनी पड़ेगी, तो आप लिखोगे बिकॉज इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में पूरा लिखेंगे M इज मिड पॉइंट ऑफ AB and line through M that is MD AB, क्या लिखा मैंने, ठीक है, और क्या था, पैरेलल टू MD पैरेलल टू BC, MD BC के एंड लाइन थ्रू M, और सर एक लाइन जो M के थ्रू जा रही है दैट इज IE, मतलब दैट इज वो MD है, वो BC के पैरेलल है। तो सर हमको पता है किसी भी मिड पॉइंट से, किसी भी मध्य बिंदु से, किसी एक मध्य बिंदु से, किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा अगर दूसरी भुजा के समांतर है तो वो तीसरी भुजा को क्या कर देती है, समद्विभाजित कर देती है, यानी बाइसेक्ट कर देती है, यानी कि मिड पॉइंट बना देता है, ठीक है। तो दैट इज एमडी। तो देयरफॉर बाय, आप इतना सब लिखेंगे, आप बस इतना लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं कि सर कि D bisects AC, D जो है AC को बाइसेक्ट कर रहा है समद्विभाजित दो भागों में, तो समद्विभाजित इसलिए कर रहा है कि वो D मिड पॉइंट है, दैट इज D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। D जो है AC का क्या है, मिड पॉइंट। आई बात समझ में, क्लियर हुआ? तो ऐसे ही आपको यहाँ पे करना होता है, क्लियर। पहला पार्ट तो आपने कर दिया। दूसरा जो MD है वो AC के जो है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, इस तरह से बोल रहा है। तो बताओ किस तरीके से होगा, पहले कॉपी करो फिर सोचो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे MD परपेंडिकुलर टू AC है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए सर MD AC के परपेंडिकुलर कैसे होगा, कहां से ढूंढे हम चीज, MD परपेंडिकुलर टू AC 90 डिग्री। तो यार ये परपेंडिकुलर वाली चीज दी है और सर ये 90 हमको दे रखा है, तो 90 का कुछ तो होगा, यस। तो यहाँ से एक चीज समझ में आती है, MD इज पैरेलल टू BC गिवन है, ठीक है, MD इज पैरेलल टू BC। और आप ध्यान से देखें ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल है और दो पैरेलल लाइंस को काटती हुई लाइन क्या होती है, आपकी ट्रांसवर्सल होती है ना। याद आया बात समझ में? तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो गया यहाँ पे, चैप्टर नंबर 6 का। एंड AD इज ट्रांसवर्सल, AD क्या है आपकी, ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180, सम ऑफ एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180, यानी कि को इंटीरियर एंगल बोलते हैं जिसको। एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 होगा सर, दैट इज को इंटीरियर एंगल सह अंतःकोण। एंगल C कितना है सर, 90 डिग्री हमें दे रखा है, एंगल D हमको निकालना है 180। तो सर एंगल D हो जाएगा 180 माइनस 90, तो सर एंगल D हो जाएगा आपका 90। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं MD इज परपेंडिकुलर टू AB। जो आपका MD है वो परपेंडिकुलर है आपका AC, एंगल D इज इक्वल टू 90। Therefore MD is perpendicular to AC। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए
थर्ड पार्ट है CM इक्वल्स टू M इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे जी, आप सोचो, इसको भी कॉपी करेंगे इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब बात किन्होंने, CM इक्वल्स टू M इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। अच्छा, CM इक्वल्स टू M, सर CM को आपको MA के बराबर दिखाना है। अब सर CM तो है ही नहीं यहाँ पे, अब बोलोगे CM तो यहाँ पे है ही नहीं। अरे नहीं है तो बना दीजिए, ये लीजिए CM आपका, CM आपके सामने। CM मुख्यमंत्री CM नहीं है, ये CM है। जो CM है वो MA के बराबर है ऐसा बोल रहा है, और जो MA है वो हाफ ऑफ तो हमें पता ही है। फिर तो सर CM को आप MA के बराबर कैसे करेंगे, यानी कि इस CM को हम इस MA के बराबर कैसे करेंगे। अगर मैं ये दो ट्रायंगल ले लूं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो हो गया 90। ठीक है, आप देखें अगर इन दो ट्रायंगल को हम लें तो कॉन्ग्रेंट, पहले कॉन्ग्रेंसी पे बात करते हैं कि कॉन्ग्रेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये दो साइड होगी, साइड एंगल, तो साइड एंगल साइड से मेरा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ CM इक्वल्स टू MA हो जाएगा। देखिए कैसे, देखो और कोई तरीका था ही नहीं हमारे पास, जितना भी हमने पढ़ा हुआ है हमने जब इसको क्या तो देखा दो ट्रायंगल में कन्वर्ट हो रहा है, तो वैसे ही हम कर लेते हैं। आप देखेंगे इन ट्रायंगल ADM, इन ट्रायंगल ADM, ADM में देखेंगे ADM एंड ट्रायंगल MCD, है ना, या फिर ट्रायंगल MDC एंड ट्रायंगल MDC। सबसे पहले आप देखें एंगल MDC और ADM 90 डिग्री है, एंगल ADM इज इक्वल्स टू एंगल MDC ईच 90। मैंने देखा सर एक एंगल हमने ले लिया है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो DC इक्वल्स टू AD हो जाएगा। तो सर इसका AD और इसका DC इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम सेकंड हमने प्रूफ किया है फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। और तो सर ये साइड आपने ले ली, ये एंगल आपने ले लिया, अब ये साइड बची, तो यस DM DM दोनों पे ही हमारा कॉमन है। DM यहाँ भी है, DM यहाँ भी है। अब ये वाला DM साहब नहीं है, ठीक है, तो ये नाम है। therefore triangle ADM is congruent to triangle CDM या MDC बोल दो आप। तो therefore मैं बोल सकता हूँ यहाँ का AM इज इक्वल्स टू यहाँ का CM होगा, यहाँ का AM इज MA, यहाँ क्वेश्चन में M है तो इसको MA नाम दे दो आप, यहाँ का MA यहाँ के CM के बराबर होगा बाई CPCD। ठीक है, और ये जो आपका CM है या फिर ये जो आपका MA है, ये पूरे AB का आधा है, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, तो ये आधा आधा ही तो हुआ। अगर ये 5 है, ये 5 है, तो पूरा कितना हुआ 10 हुआ, तो ये AM 5 इस 10 का आधा है कि नहीं है, समझ रहे हो ना बात। तो देखो मैं बोल सकता हूँ हाफ ऑफ AB कौन है, आपका MA है, और MA आपके CM के बराबर है, हेंस कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, राइट। कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चैप्टर खत्म इसके बाद। AD एंड BE आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका फिगर हमको गिवन है, एंड BE पैरेलल टू DF, प्रूव दैट CF इक्वल्स टू 1/4 ऑफ AC।
1/4 ऑफ AC। तो आप देखेंगे इन ट्राइंगल, हमारे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, AB एंड DE मीडियन है ABC के, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में ABC पहले मैं बना देता हूं, AB फिगर दे रखा, बट अब इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। AD एंड BE आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल और BE DF के पैरेलल है, BE DF के पैरेलल है। तो AD मीडियन होगा तो A से जा रही होगी लाइन, A से जा रही होगी D पे, जाहिर सी बात है, A से लाइन जा रही होगी D पे। और BE तो सर B से जा रही होगी E पे, B से जा रही होगी E पे। एंड BE जो है, जो ये BE है वो DF के पैरेलल है। तो DF के पैरेलल कैसे हो जाएगा भाई, पैरेलल तो ऐसी जाएगी, तो दैट मीन्स यहां से एक लाइन और जा रही होगी ऐसे, दैट मीन्स यहां से एक लाइन और जा रही होगी ऐसे। और ये जो BE है ये DF के पैरेलल बोल दिया यहाँ, ठीक है। आपको बोला प्रूव करें कि जो ये CF है, ये जो सॉरी CE है, नहीं CE है, हाँ CF है 1/4 ऑफ AC, ठीक है, 1/4 ऑफ AC। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत। तो CF को अगर मुझे इस CF को बताना है कि AC का 1/4 यानी 1 2 3 4 इक्वल भागों में ये बट रहा है, ये मुझे बताना है। तो सबसे पहले मुझे इस F को मिड पॉइंट घोषित करना होगा कि बराबर है, ठीक है। तो आप लिखेंगे सीधा यहां से लिख देंगे, बिकॉज F इज मिड पॉइंट ऑफ EC। अब आप बोलोगे सर EC का मिड पॉइंट कैसे बोल दिया जी आपने, F को EC का मिड पॉइंट कैसे बोल दिया आपने, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। देखो यार, सीधे लिखो, बिकॉज D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, क्योंकि मीडियन है तो मीडियन का काम है बराबर भागों में बांटना, D मीडियन है। एंड लाइन थ्रू D से जो लाइन निकली, लाइन थ्रू D, दैट इज DF इज पैरेलल टू BE, ये हमको गिवन है। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ MPT से, कन्वर्स ऑफ MPT से मैं कह सकता हूं F इज मिड पॉइंट ऑफ EC इक्वेशन। और कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, इन ट्रायंगल BEC, इन ट्रायंगल BEC की बात हो रही है, ठीक है, इन ट्रायंगल BEC। नाउ F मिड पॉइंट है CE का, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि जो CF है वो हाफ ऑफ CE है, जो ये CF है ये पूरे CE का हाफ है, जैसे आप कह सकते हैं। और बिकॉज E इज, इसको आप इक्वेशन 2 मानो, क्या तो ऊपर काम आ जाए। E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, E जो है सर AC का मिड पॉइंट है, जी सर E AC का मिड पॉइंट है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, AC वाले ही पार्ट चाहिए, और CF का है तो यहाँ CF ही चाहिए, CE चाहिए। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता जो CE है वो हाफ ऑफ AC है ना कि नहीं है, यस सर है। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड में देखा जो CF है हाफ ऑफ C है, तो CF जो है हाफ इंटू हाफ ऑफ AC हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, CE के हाफ ऑफ AC रख दिया, तो यहां से आपका CF हो गया 1/4 ऑफ AC और हैंड्स प्रूफ। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, बड़ा छोटा और प्यारा क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ये चैप्टर हो चुका है फिनिश। तो मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।